बिस्मिल्लाह। खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो सलाम जे के लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। हस्बे वादा 8:35 पर आना था, 6 मिनट की ताख़ीर से आपके सामने आए हैं कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे 10 बजे तक, क्योंकि ख़बर तजिया और तबसरा यहाँ पर होता है। न सिर्फ ख़बर तजिया तबसरा होता है, बल्कि जो फीडबैक आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को पर देते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। न सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि दीगर प्रोग्रामों में भी हमारी लगातार कोशिश रहती है कि उन तमाम मामलात और वाक़ात को जिसकी और आप हमारी तवज्जो मबजूल करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम आप तक या दुनिया तक पहुंचा सके। और इस उम्मीद के साथ आज जब खबर का पिटारा खोलेंगे तो सरहद पार से शुरुआत होगी और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे बल्कि आगे भी बढ़ेंगे और आगे आकर आपको फिर रियासत और मुल्क की सियासत पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे, राब्ता साइटों पर भी बने रहेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे वादा करेंगे आपके सामने आसिफ रशीद, जो तवारीख के पन्नों को खंगालेंगे और उसके फ़ौरन बाद बात पाकिस्तान की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत स्वागत भी कहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ तो हो ही चुका है, थोड़ा ताख़ीर से, उसके लिए एक बार फिर से माजरत। आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे, यानी आज के दिन में क्या ख़ास है और क्यों आज के दिन की इतनी अहमियत है, जिस पर आज हिस्ट्री ऑफ द डे में हम नज़र दौड़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ अहम वाक़यात हैं आलमी तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में, वो सबसे पहले आपके सामने रखें। आज आप जानते हैं फरवरी की 8 तारीख है और आज ही का दिन था साल 2005 में, जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फायरबंदी का एक मुआहदा तय पाया। मौजूदा वक्त में भी बड़ी कोशिश हो रही है, आगे चलकर खबर मुकम्मल आपके सामने रखेंगे, लेकिन इब्तिदा आज से हुई थी 2005 में। 1952 में एलिज़ाबेथ दोम बरतानिया की मलिका बनी, जिनको क्वीन एलिज़ाबेथ का नाम भी दिया गया। इसके अलावा 1897 में भारत के तीसरे सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश आज के दिन हुई, जो पहले मुस्लिम सदर भी मुल्क के थे। 1936 में महात्मा गांधी आज ही के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानिब से मुकर्रर किए गए। नई जिम्मेदारी आज के दिन उनको मिली। साल 1943 था, सुभाष चंद्र बोस आज के दिन नाव के जरिए या कश्ती के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। फरवरी की 8 तारीख को 1807 में नेपोलियन ने रूसी अफवाज को इलाव के मौके में, ये जो जंग हुई थी, इसमें आज के दिन शिकस्त दी। 1807 तारीख 8 फरवरी की थी। 1963 में मारूफ क्रिकेटर और सियासतदान मोहम्मद अजहरुद्दीन की पैदाइश आज के दिन हुई। साल 2016 का था। हिंदुस्तानी शायर और नगमा निगार निदा फाजली का इंतकाल आज के दिन हुआ। तो अदबी दुनिया से वाबस्ता लोग आज बिलखुसूस उन्हें याद कर रहे हैं। आज उनकी बरसी है। 1622 में बरतानिया के बादशाह शाह जेम्स अव्वल ने पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला सरकारी तौर पर आज के दिन लिया था। तारीख 8 फरवरी की थी 1622 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। और 2007 में राजस्थान में आसमान से एक मुनफरिद चीज गिरी, 3 लोगों की जान इसमें चली गई, लेकिन बाद में एक रिसर्च भी बाज़ाब्ता तौर पर इस पर हुई। कोई माकूल उसका या मुनासिब कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई जिससे अंदाजा लगाया जा सकता कि क्या चीज थी जिसने 3 लोगों की जान ली थी। तरह तरह की रिसर्चेज इस पर होती रहीं। 1802 में साइमन विलार्ड ने आज ही के दिन बेंजो घड़ी को पेटेंट किया, अपने नाम किया। और 1950 में मशरकी जर्मनी, जहां पर खुफिया पुलिस का कयाम पहली मरतबा अमल में लाया गया, यूरोप के अंदर किसी भी हिस्से में इस तरह की पहली कोशिश थी जो आज के दिन रंग लाई। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने रखी हैं। आगाज अब खबरों के साथ करेंगे इस प्रोग्राम का, और आज बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ अहम तरीन वाक़यात हैं जो हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने तो रख दिए हैं, लेकिन कुछ बड़ी खबरें भी हैं जो शुरुआत में आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले आज पाकिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि सबकी नजरें आज पाकिस्तान पर हैं, जहां पर आम इंतखाबात हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस बार 12वें इलेक्शन से पहले 30वां वज़ीर आज़म कौन होगा, उसके लिए कयास आराइयां ज्यादा। लेकिन सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज भी हो चुका है। और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से, जहां पर तैयारियां पिछले 15 दिनों से चल रही थी। पोलिंग मराकज़ जिनकी तादाद 90,000 के आसपास है, और आज बिलाखिर तकरीबन 18,000 के करीब, जिनमें 852 खवातीन भी शामिल हैं, पाकिस्तान के इन 12.5 करोड़ लोगों के जो वोट डलेंगे उससे उनकी किस्मत का फैसला होगा। पूरे मुल्क के अंदर 47,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 30,000 बताए गए जो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं।
और ठीक इलेक्शन से 12 घंटे पहले पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी बनी जिसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा था। 28 लोगों की बलूचिस्तान में 2 अलग अलग हमलों में जान भी चली गई, लेकिन 90,675 पोलिंग स्टेशन पर आज पाकिस्तान की 12 करोड़ से ज्यादा आवाम जो कि वोटर्स हैं बड़ी तादाद में, जिनमें खवातीन भी 5.5 करोड़ के आसपास हैं, आज तकरीबन 18,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन इंतखाबात से ठीक पहले अमेरिका की जानिब से भी एक बयान जारी कर दिया गया है, जिसने ये बताया है कि मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर या इंतखाबी अमल है उस पर पाकिस्तान की बहुत करीब से नजर है। लेकिन इशफाक ये पहला ऐसा इंतखाब है जिसमें इमरान खान बड़े लीडर, बड़ी पार्टी शायद अलग, लेकिन इनडायरेक्टली वो इंतखाबात में नजर आएंगे। इंतखाबी दंगल में पिछले कई दिनों से हमने देखा कि पीटीआई के लिए मुश्किलें काफ़ी बड़ी, और अब बार बिलावल जरदारी भुट्टो का जो दावा है कि वो सबसे आगे होंगे। लेकिन याद रखिएगा आज पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने हैं, और इंतखाबात से पहले कल हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पै दर पे धमाके हुए कई मकामात पर, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक भी बताई गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले नंबर पर जो चुनावी मैदान में है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमती इदारों के साथ है, यानी दोनों पार्टियां इस वक्त चुनावी दंगल में है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, कौमी मूवमेंट, और उसके बाद जमात इस्लामिया, जमीयत उलमाए इस्लाम, फजल हक ग्रुप और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये एक ऐसी जमातें हैं जो इस वक्त मैदान के अंदर, और उसके साथ सैकड़ों आज़ाद उम्मीदवार भी इस बार चुनाव में है। लेकिन चुनाव जहां पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें तो इस चुनाव पर रहेंगी। लेकिन अक्सर मुबस्सरीन का मानना है, जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस भी थे, कि पोलिंग शुरू होने से पहले ही पोलिंग बूथ्स पर वोट डाले जा रहे थे, ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही थी, जिसको लेकर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की खामोशी अभी तक भी है। लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इसे इंतहाई संगीन करार दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो ये जो तस्वीरें हैं जी, ये कल है जब वहाँ जोरदार धमाके हुए थे, जब पोलिंग पार्टियां जा रही थी, इलेक्शन कैंपेनिंग इख्ताम पजीर हुई थी, और लोग अभी भी मसरूफ थे अपने लोगों तक पहुँचने के लिए कि वो वोट के लिए कल निकले। लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन बनते हुए अब की बार कितने लाख वोट और कितने हज़ार वोटर्स क्यों में बाहर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सबकी नजरें पाकिस्तान पर रहेंगी, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर 12वीं कौमी असम्बली का इंतखाब होना है, और इस्टेब्लिशमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है हमेशा पाकिस्तान के अंदर चुनाव के हवाले से। तो ये खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के इस बार खिलाफ है, तो शायद पीटीआई अपना खाता कहीं पर खोल पाए या कहीं पर वो बड़ी जीत दर्ज कर पाए, वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अक्सर मुबस्सरीन का मानना यही है कि एक बार फिर जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है वो यही है कि हंग पार्लियामेंट हो सकती है, किसी के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी, और किंग मेकर के तौर पर आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं या दीगर लोग हैं, वो एक किंग मेकर के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। लेट अस होप कि चुनाव पुरअमन हो, वहाँ पर जमहूरियत वहाँ पर फल फूल पड़े, और जिस तरीके से दुनिया भर के अंदर इंतखाबात अहसन तरीके से होते हैं वैसे वहाँ पर भी हो। लेकिन तस्वीरें कल रात से जो सामने आई है, उन्होंने सवाल ही पैदा कर दिया जो पिछले दिनों हमने जिक्र भी किया था इशफाक, वो कि जब इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हुए तो कैंपेन में भारत का एक नारा जरूर रहा है या जम्मू कश्मीर का। तो इस बार दोनों मामलात पर बहुत गुफ्तगू कम हुई है, और मंशूर में कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ या हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात की इस बार। देखिए, बिलावल जरदारी भुट्टो की आप बात करेंगे तो उसने तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की, और एक दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम लिया, जो 8 फरवरी जो एक दिन यौम पाकिस्तान ने जो यौम कश्मीर बनाई, यकजहती कश्मीर, उस दिन उन्होंने एक थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे थे। उसके बाद जब आप नवाज शरीफ वाली जमात पर देखें तो उनका एक वाजिया है कि जनाब हालात बदल चुके हैं, वाक़ात बदल चुके हैं, हमने अपने पड़ोसियों के साथ, और फिर बार बार चाहे शहबाज शरीफ की बात करें, हमजा की बात करें, मरियम की बात करें, तो उन्होंने लगातार ये कहा कि हम भारत के साथ शाना बशाना चलना चाहते हैं और इक़्तिसादी मामलात और दीगर मामलात में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो अंदरूनी सलामती भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन कश्मीर के मामले पर कहीं ना कहीं खामोशी नहीं दिखी। फिर आप पीटीआई की बात करें जो इस तरह भी कैफियत में है, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप, मिडल लीडरशिप ऑलमोस्ट जेलों के अंदर है, मुख्तलिफ केस उन पर चल रहे हैं, वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं अभी भी। लेकिन वहाँ पर भी खामोशी थी, और ये पहला चुनाव था जहाँ पर भारत के साथ दोस्ती कदम से कदम मिलाने की बात हो रही थी। और दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ मामलात पर भी
उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई जिस तरीके से। लेकिन जब आप इसी तरीके से जो दीगर जमातें वहाँ पर हैं जिनमें तहरीक लब्बैक है या उसके साथ साथ हाफिज सईद वाली जमात और उनके बेटे जिस तरीके से चुनाव में लड़ रहे हैं, उन्होंने कई बार ललकारा है, उन्होंने कई बार बातें की हैं, उन्होंने कई बार अपनी रैलियों में जिक्र किया है कि किस तरीके से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और दीगर मामला का उन्होंने जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उस फैक्टर को जब आप देखेंगे तो उन्होंने कंसोलिडेट करने की वहाँ पर कोशिश की, लेकिन टॉप और बड़ी पार्टियां जो है वो बिल्कुल इस बार खामोश दिखी। तो ये तो थी बात जनाब चुनाव की जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन जरा बात करेंगे एक और जंग की जिसने दस्तक दे दी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मजीद कुछ ऑपरेशन शुरू किए गए हैं और अमेरिका और इराक के बीच और ईरान के बीच सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि लगातार बमबारी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको बता रहे थे कि गजा में जो सूरत हाल है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के अंदर आसपास के ममालिक में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। और अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बगदाद के करीब हमले किए गए हैं और इन फिजाई हमलों में जिनमें कहा जा रहा है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। इराक की जो मोबिलाइजेशन फोर्सेस कहलाती है उनको टारगेट किया गया है, जो इराक की आर्म्ड फोर्सेस हैं उसी का हिस्सा है। यही वजह है कि अमेरिका और इराक में कशीदगी इस लेवल पर पहुंच गई है कि जहां पर दोनों के दरमियान मफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत भी हुए और ये कहा गया कि 25 दिनों के अंदर जितनी भी अमेरिकन फोर्सेस हैं 1 मार्च से पहले वो फरवरी के महीने में, यानी फरवरी जब खत्म हो तो इस महीने के आखिर तक इराक से उनको निकाला जाए। ये फोर्सेज आपको याद होगा कि 1992 से आई, 99 तक रही, फिर बीच में कुछ अरसा चली गई, फिर सद्दाम हुसैन के वक्त में ये फोर्सेज वापस आकर अमेरिका डायरेक्टली मुदाखलत करता रहा इन सारे मामलात में। लेकिन कुवैत जंग के बाद जो फोर्सेज इराक के अंदर बारी बारी से आती रहीं और फिजाई हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ और मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया गया है। और बगदाद के तकरीबन निस्फ दर्जन ऐसे इलाके हैं जहां पर कहा जा रहा है कि पहले तो अब तक जो हमले होते रहे उसका ईरान पर इल्जाम लगता रहा कि वो शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट्स को या अमेरिकन फोर्सेज को निशाना बनाता रहा। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में जो कार्रवाइयां की गई हैं वहां पर इस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद एक जंग जैसी सूरत हाल खित्ते के अंदर फिर से पनप रही है इराक में ताज़ा हमलों के बाद। लेकिन साथ साथ एक और जंग पर भी आपको अपडेट देते हैं। गजा के अंदर कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरीके से जंगबंदी की तरफ जाया जाए और लोगों की जानें बचाई जाएं। बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन गजा के अंदर क्या ऐसी सूरत हाल बन रही है, इस पर एक अहम पेशरफ्त आइंदा 24 घंटों में मुमकिन है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और मामला जनाब हमास, इजराइल और फलस्तीन के बीच वाला मामला भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि लगातार सालसी और जो कोशिशें हैं वो तेज की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इस फसाद ज़दा और जंग ज़दा इलाके के अंदर राहत हो। गजा हमास जंग अभी भी जारी है और इस बीच गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए हमास ने अपनी तजवीज़ पेश कर दी है। याद रखिएगा, हमास ने अपनी तजवीज़ पेश कर दी है कि गजा में किस तरीके से जंगबंदी होगी, कैदियों की रिहाई होगी। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के हवाले से कतर और मिस्र की मौजूदा फ्रेमवर्क पर फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास ने अपनी तजवीज़ दे दी है। यानी लगातार जो दो मुल्क कोशिश कर रहे थे, मिस्र और कतर जो कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से जंगबंदी हो और हमास की लीडरशिप को उस फ्रेमवर्क के दायरे में काम करवाएं ताकि अमेरिका और जो लगातार प्रेशर्स बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईज आउट किए जाएं, उस पर एक और पेशरफ्त हुई है। और खबर ये आ रही है कि गैर मुल्की खबरसा इदारे हैं उनके मुताबिक यरगमालियों की रिहाई, गजा में जंगबंदी के मुआहदे की जो दौड़ लगी हुई है उसमें अब एक बार फिर कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमास ने अपने पेजेस खोल दिए हैं और उन्होंने अपनी बात सामने रख दी। अब देखना होगा कि इजराइल की तरफ से ये पेशकश जो हमास की तरफ से की जाएगी इसको कितना माना जाएगा, और जो अभी भी कैदी बंद है या अभी भी जो यरगमाल लोग हमास के पास है उनकी रिहाई को किस तरीके से यकीनी बनाया जा सकता है। इस हवाले से कोशिशें जो दो मुल्कों की तरफ से की जा रही है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बीच सबकी नजरें कल पर भी मरकूज रहेंगी, जहां पर जुम्मे का दिन होगा और मस्जिद अक्सा के आसपास की सूरत हाल किस तरीके की रहेगी। एक तरफ से वो होगा और दूसरी तरफ से इतला ये है कि सऊदी अरब की तरफ से भी एक बार फिर ये वजाहत कर दी गई है कि वो तब तक तमाम तर मामला बेहतर नहीं कर सकता है इजराइल के साथ जब तक हमास
जब तक फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए एक और कदम आगे नहीं बढ़ाया जाए। ये तो सऊदी अरब की बात है, लेकिन जब बात हम इजराइल की करते हैं तो इजरायली हुकूमत और इजराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जब तक हमास को साफ नहीं किया जाएगा तब तक अमन नामुमकिन है। यानी एक तरफ से कोशिश अमन की हो रही है, जंगबंदी की हो रही है, एक तरफ से कैदियों की रिहाई की बात हो रही है, यरगमाल शुदा अफराद की रिहाई के हवाले से अमेरिका सालिसी कर रहा है, कतर और दीगर लोगों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। उस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आया, जिन्होंने कहा कि जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जाएगा तब तक न तो इस खित्ते के अंदर अमन होगा और ना ही तब तक किसी भी तरीके से जंगबंदी पूरी तरह से हो सकती है। तो ये थी जनाब वो 3 बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी बैनुल-अक़वामी सतह की, क्योंकि इन तीनों खबरों पर आज पूरे दिन तमाम दुनिया की कैमरा मरकूज रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान, इराक और अमेरिका की सूरत हाल हो, या फिर कहीं ना कहीं फ़लस्तीन की सूरत हाल जो हमने आपके सामने रख दी है। अब आते हैं जी जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर, और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में सबसे पहले बात करते हैं उस अजीम रात की जो गुजर चुकी है, जहां पर सर्दी की शदीद लहर तो थी, लेकिन बड़ी खबर यह कि शब महराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तकरीब सईद निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई है। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल श्रीनगर के अंदर मुनक़्क़िद हुई, जहां पर हज़ारों की तादाद में उशाक़ान मुस्तफ़ा ने रात भर शबखानी में हिस्सा लिया। और इसी तरीके की खबरें और इसी तरीके की विजुअल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से भी सामने आ रही है। और ख़बर यह है कि बीरवा के अंदर मकामा बीरवा आसार शरीफ मकामा बीरवा के अंदर भी इसी तरीके की शबखानी हुई है, शहरी कलाशपोरा के अंदर हुई है, काबा मर्ग के अंदर हुई है, और दीगर खानकाहों मुक्काजात और मसाजिदों के अंदर रात भर खुसूसी दुआओं, ज़िक्र, अज़कार और अवरात का एहतमाम किया गया और नमाज फजर पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया था। इस बीच चूँकि आज बड़ा दिन है, आज के हवाले से और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से ट्रैफिक एडवाइजरियां भी जारी कर दी गई हैं। आज वक्फ बोर्ड की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि पंजगाना नमाज पर मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी। और इस सिलसिले में दरगाह हज़रत बल के अहाते के अंदर माकूल और मुनासिब इंतज़ाम किए गए हैं। शहरी कलाशपोरा, जनाब साहब सौरा, मकामा बीरवा और दीगर मकामात पर भी दरूद अज़कार की मजलिसों का एहतमाम आज पूरे दिन किया जाएगा और हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस की ज़ियारत भी कराई जाएगी। रात भर शदीद सर्दी के बावजूद भी मुख्तलिफ मकामात पर रूह परवर इज्तिमात देखने को मिले और आज नमाज फजर के बाद मोए मुक़द्दस के दीदार से अवाम भी फैज़याब हुए हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल करित खिलमत रब्बुल आलमीन अर्श आलस पेटन दावत तामस तिमन दिन तो यार तोहफे दिन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दावत दी और सारे कायनात का मुशाहिदा करवाया, जिसमें जन्नत जहन्नम वगैरह सब कुछ दिखाया गया। पूरी जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में आज महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजीम शान तकरीब हर एक जगह पर, मसाजिदों में, दरगाहों पर, खानकाहों में ज़िक्र अज़कार की मजलिस होगी, वाज़ खानी होगी। और बिलखुसूस में अगर कहूँ इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि खानपुरा जहाँ पर हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत है और ये 650 साल पुरानी ज़ियारत है, आवाम का इसके साथ बहुत ही एक मोहब्बत है। यहाँ के लोगों से, दूर दराज इलाकों से यहाँ लोग आते हैं इस दरगाह पर और आज यहाँ पर भी इंतहाई एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ जो आशिकान रसूल आए थे यहाँ पर और उन्होंने इस शब महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रात भर जो शब खानी हुई काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। आप लोगों ने खुद देखा, कसीर तादाद में मर्द और जन ने यहाँ पे शिरकत की।
तो हम डीसी बारामूला के बहुत ही मशहूर है जिन्होंने एक हफ्ता पहले ही यहाँ पे तशरीफ लाया और इंतजामात का जायजा लिया। वी आर हाईली थैंकफुल टू मिंगा शिरफा जी जिन्होंने यहाँ तशरीफ लाया और अपने तमाम पूरे अमला के साथ यहाँ पे तशरीफ लाए। लोग यहाँ पे बहुत सफ़र कर रहे हैं, न कि मुस्लिम धर्म से लोग बल्कि हिंदू धर्म से, सिख धर्म से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं तमाम ज़ायरीन बहुत सफ़र कर। परवरदिगार आलमीन अहकमुल हाकिमीन पनुल महबूब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम पे मस्जिद अक्सा सैर करनो और यह अजीम शब अजीम दौलत उस खुदा अता कर रसूल करीम सल्लल्लाहु। चलिए, मुख्तलिफ मकामात पर वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर रूह परवर मजालिस का अहतमाम किया गया। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एक अहम खबर आपको बता देते हैं क्योंकि 2 अजला के अंदर जहां पर इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम उठाए थे और इंटरनेट सर्विसेज जो मोबाइल इंटरनेट खदमात थी वो मुअत्तल कर दी थी, लेकिन इस वक्त अपडेट यह है कि दोनों अजला के अंदर चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, दोनों जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज रेस्टोर कर दी गई हैं। और ये कदम इंतजामिया ने उस वक्त लिया था जब आपको याद होगा कि एक बिल की मंजूरी को लेकर कुछ अफवाहें सोशल मीडिया कुछ सारिफीन की तरफ से या कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर थे जिनने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब दोबारा से ये तो एहतियाती इकदाम था और काबिल एतराज़ मवाद शेयर ना हो इसके लिए कुछ पाबंदियां जरूरी भी थी, उसलिए इंतजामिया ने ये कदम 2 डिस्ट्रिक्ट्स में उठाया था। लेकिन साथ साथ करीब 24 घंटों के बाद इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो दोबारा से बहाल कर दी गई है और कहीं से भी दोनों अजला से या किसी भी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। मगर ये जरूर है कि सख्त सिक्योरिटी आज भी दिन भर बरकरार रहेगी क्योंकि अभी भी पुलिस हुकाम के मुताबिक जो 2 बैक टू बैक नोटिस आए थे कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट शेयर की गई और वो हजारों लोगों तक पहुंचा जिससे इलाके के अंदर अलग किस्म का तासुर पैदा करने की कोशिश हुई। लेकिन अच्छी खबर, राहत की खबर कि सोशल मीडिया सार्फिन जिनको वार्निंग भी जम्मू इंतजामिया की जानिब से भी दी गई अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से और साथ साथ दोनों अजला के अंदर राजौरी पुंछ में जहां इंटरनेट सर्विसेज बंद थी वो सुबह सुबह बहाल कर दी गई हैं। दोनों जगह से इस वक्त तस्दीक जहां एक तरफ से दोनों अजला के अंदर इंटरनेट की खिदमत को बहाल कर दिया गया है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया सार्फिन से ये कहा है कि वो कोई भी इस तरीके का काबिल एतराज़ मवाद और वीडियो पोस्ट ना करें जिससे मजहबी फसाद या किसी भी तरीके से अमन कानून में खलल पड़े और अगर इस तरीके से किसी शख्स ने किया तो उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थी जनाब खबर जम्मू पुंछ के हवाले से जो हमने आपके सामने रखी है। वक्त हो गया है जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे तो कल रात चली थी श्रीनगर के अंदर गोली, उस गोली के अंदर जहां कल एक नौजवान मारा गया था उसमें एक और अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। अपडेट है क्या, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है और उस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दावों पर बड़ा सवाल पैदा किया है। मामला है क्या, आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।